वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्मॉल बिजनेस कंसेप्ट के बारे में। स्मॉल बिजनेस के फीचर्स एंड मीनिंग को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आज का टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का फीचर्स और मीनिंग हम इस वीडियो में जानेंगे। स्मॉल बिजनेस क्या होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो स्मॉल बिजनेस में एक बिजनेस का पार्ट ही है जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल बिजनेस, यानी कि बिजनेस का सबसे छोटा रूप। और इसी कंसेप्ट को हम किस तरीके से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू बिजनेस का साइज़, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशंस का साइज़ और बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बिजनेस कैसा है। तो स्मॉल बिजनेस में 2-3 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली बात यहाँ पे है कि बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करा गया है, कैपिटल का वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, वो प्लांट और मशीनरी पे कितना है, वर्कर्स कितने काम करते हैं, वॉल्यूम कितना है प्रोडक्शन का, क्वांटिटी कितनी है बनाने की प्रोडक्शन की, और सेल्स का अमाउंट कितना है, टर्नओवर क्या है। ये कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जो स्मॉल बिजनेस में काफ़ी काम में आते हैं, उसको पता लगाने के लिए कि स्मॉल बिजनेस होता क्या है। सेकंड बात यह है कि ओनरशिप, मैनेजमेंट, बिजनेस का एरिया क्या है, टेक्नोलॉजी कितना यूज़ कर रहा है, और बिजनेस में इंटरनल रिसोर्सेज के ऊपर कितना बिजनेस डिपेंड है, यानी कि इंटरनल मैनेजमेंट के ऊपर कितना डिपेंड है। ये भी एक स्मॉल बिजनेस की चीज़ों को बताता है। तो स्मॉल बिजनेस को अगर देखा जाए तो ऑपरेट करने वाले जो है वो सारे स्मॉल स्केल ऑपरेशंस हैं, यानी कि जिसमें कैपिटल भी कम है, बिजनेस ऑपरेशन भी कम से कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, और वर्कफोर्स यानी कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ भी कम है। तो जहाँ पर कम मात्रा में वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ आते हैं, क्वांटिटी इनकी वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ कम आती है, वो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस को शो करता है। तो डेफिनेशन में हम ये देखेंगे, स्मॉल बिजनेस एक बिजनेस का टाइप है, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंटरप्राइज विद अ रिलेटिवली स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल वर्कफोर्स। जब कैपिटल कम है, बिजनेस का ऑपरेशंस यानी कि सेल्स, परचेसिंग, प्रोडक्शन, सारी चीज़ें कम है, वो सारे यहाँ पे स्मॉल बिजनेस, ऐसे बिजनेस को हम स्मॉल बिजनेस के नाम से जानते हैं। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। स्मॉल बिजनेस के हमने मीनिंग को कवर करा। कुछ फीचर्स है जो स्पेशल फीचर्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि पर्सनल कैरेक्टर। इसका एक पर्सनल कैरेक्टर होगा। इसका एक पर्सनल कैरेक्टर कैसे होगा, इसमें जो भी डिसीज़न लेगा वो ओनर यहाँ पे डिसीज़न लेगा, जो भी नॉलेज लेगा और नॉलेज को प्रोवाइड कराएगा वो ओनर का एक रोल यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। बाकी अदर फर्म में अगर देखा जाए तो ओनर का रोल कम रहता है, लेकिन अगर स्मॉल बिजनेस की बात की जाए तो ओनर का रोल ज़्यादा रहेगा। ओनर फर्स्ट हैंड नॉलेज देता है और सारे टाइप के डिसीज़न इन्वॉल्व करता है, चाहे वो परचेसिंग से हो, चाहे वो सेलिंग से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से हो, चाहे वो स्केल ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना हो, वो सारी बातें यहाँ पे ओनर डिसाइड करेगा। Small scale firms are managed in a personalized manner by the owner himself. The owner has first-hand knowledge and actively participates in all types of decision. सारे डिसीजन को ओनर लेगा और फिर अपने पर्सनल कैरेक्टर को यहाँ पे बिजनेस में शो करेगा। सेकंड फीचर है लोकल ऑपरेशंस। लोकल ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड होगा। यहाँ पे जो बिजनेस ऑपरेशन होगा वो आसपास के एरियाज़ को इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, उनकी डिमांड को पूरी करने की कोशिश करेगा, लोकल एरिया की डिमांड को, रीजनल एरिया की डिमांड को पूरी करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी वो कर सकता है, तो बड़े लेवल पे भी पहुँचा सकता है, लेकिन स्टार्ट जो होगा वो लोकल ऑपरेशन से होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव की बात की गई। लेबर की कितनी यहाँ पे इंटेंसिविटी है, तो यहाँ पर लेबर जो है वो सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो लिमिटेड होगा। नेचर इसका ऐसा ही है स्मॉल स्केल में कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लिमिटेड फॉर्म में है। इसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाईली नहीं रहती और ज़्यादा लेबर का यूज़ भी नहीं होता। लेबर भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, लेकिन लेबर का यूज़ स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं होता। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल यूनिट इज़ लिमिटेड, इट हैज़ सिंपल टेक्नोलॉजी, इट हैज़ मोर यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर रहेगा लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं रहेगा, ये इसमें देखा गया है। टेक्नोलॉजी कम है
तो लेबर का रोल ज़्यादा रहेगा, यूज़ ज़्यादा रहेगा लेबर का। लेकिन नंबर्स की बात की जाए तो लेबर वर्क फोर्स जो होगा वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस ही चलेगा, जो कि स्मॉल है। फोर्थ पॉइंट है इजीली मैनेज। ये मैनेज इजीली हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा स्मॉल फॉर्म में होता है। लेयर्स यहाँ पे नहीं होगी मैनेजमेंट की, यानी कि मैनेजमेंट के अंडर में मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं होगा, और कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगा वर्किंग सिस्टम में। यहाँ पे इजीली कंट्रीब्यूशन होगा सबका और इजीली वर्किंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका देखा जाए तो लिमिटेड स्केल एंड साइज, यानी कि बिजनेस का ऑपरेशंस लिमिटेड है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि बिजनेस का स्केल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ये दोनों बढ़ेगा, प्रोडक्शन का वॉल्यूम और सेल्स का वॉल्यूम, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ऑपरेशन बढ़ेगा। अगर ये लिमिटेड है तो यहाँ पर मार्केट भी लिमिटेड होगा, ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस भी लिमिटेड होगा, और शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड होगा, यानी कि छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में यहाँ पे चेंजेस आते रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किस चीज़ में आसानी है। ये इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में आसानी रहती है यहाँ पर। किस चीज़ में कि अगर कोई चेंजेस आएगा तो ये इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। बड़ी कंपनी में ये दिक्कत आती है कि चेंजेस आता है तो इजीली अडॉप्टेशन नहीं हो पाता, क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस रहता है। इस पॉइंट में बता रखा है कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज जो होता है वो एक डायनामिक इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, और डायनामिक को जो है अडॉप्टेशन के मामले में अडॉप्ट करना आसान रहता है इनका, इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो इंडस्ट्री यहाँ पे फेवरेबल है, फ्लेक्सिबल है कि कोई भी चेंज आए तो उसको इजीली अडॉप्ट करे, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड वर्कर्स होते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइज जो कि स्मॉल है उसके बेसिस पे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आसान रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो पावर है वो बांट दी गई है। अब यहाँ पे स्मॉल बिजनेस होता है उसमें पावर यहाँ पर इसलिए नहीं बांटी जाती क्योंकि यहाँ पर स्मॉल नेचर है बिजनेस का, और स्मॉल बिजनेस हमेशा ग्रोथ को फैसिलिटेट कब करता है? जब इंडस्ट्री डिस्पर्सल फॉर्म में हो, यानी कि छोटे छोटे काम को भी अगर इजीली कुछ लोग ही हाथ में ले लेंगे तो वहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म में हो जाएगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे पावर ज़्यादा रूप में बांटा नहीं गया है, लेकिन जो पावर को बांटा गया है वो इसी तरीके से बांटा गया है, एक ग्रोथ के को लेकर बांटा गया है, ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को लेकर बांटा गया है। तो स्मॉल स्केल बिजनेस में ये फ़ायदा रहता है। सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल में क्या है, ये लार्ज स्केल यूनिट्स में जा सकता है। स्मॉल स्केल बिजनेस जो होता है वो लार्ज स्केल का एक सप्लीमेंट्री है। ये उन चीज़ों को गैप को फिल करता है जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी नहीं कर पाता। कई बार लार्ज स्केल प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर पाता, तो ये स्मॉल स्केल बिजनेस आउटपुट और प्रोडक्शन को अच्छा करके इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ सकता है और कन्वर्ट हो सकता है लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट हमने पढ़े जिसमें बताया गया है कि फीचर्स क्या है इसके, और हमने कुछ पॉइंट में फीचर्स को समझा है, मीनिंग को समझा है हमने कि इसके मीनिंग क्या होता है। और भी कुछ पॉइंट होते हैं जैसे कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कम रहता है, बार्गेनिंग पावर कम रहती है, स्कोप अच्छा रहता है, फंक्शंस मिनिमम होते हैं लेकिन फंक्शंस अच्छे होते हैं। तो ये पॉइंट कुछ बता रखा है जो कि स्मॉल स्केल बिजनेस के फीचर्स में काउंट होता है। तो आज की वीडियो में हमने बात करा स्मॉल स्केल बिजनेस के मीनिंग और यहाँ पर फीचर्स के बारे में। थैंक यू।